उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? आइए आज आपको बताते हैं इस अद्भुत भूमि की पवित्रता और इसके पीछे छुपे हुए रहस्यों को। प्राचीन धार्मिक इतिहास। उत्तराखंड का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। यह वही भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की और मानवता को धर्म और ज्ञान का उपहार दिया। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य इस पवित्र भूमि की कहानियों से भरे हैं। चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा का महत्व तो हर हिंदू जानता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे स्थल मोक्ष की प्राप्ति के द्वार माने जाते हैं। इन जगहों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पवित्र नदियों का उद्गम। गंगा और यमुना ये सिर्फ नदियां नहीं बल्कि भारत की जीवन धारा है। इनका उद्गम उत्तराखंड के हिमालय से होता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। प्राकृतिक सुंदरता और शांति। उत्तराखंड सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी केंद्र है। हिमालय की गोद में स्थित इस स्थान को आध्यात्मिक ध्यान के लिए आदर्श माना जाता है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। हरिद्वार, ऋषिकेश और पंचकेदार जैसे स्थानों का नाम सुनते ही मन में भक्ति जाग जाती है। यहाँ हर कोना अपने आप में दिव्यता समेटे हुए है। पौराणिक मान्यताएं। किंवदंतियों के अनुसार देवता इस भूमि पर निवास करते हैं। यही कारण है इसे देवभूमि कहा जाता है। योग और ध्यान का केंद्र। ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ योग और ध्यान की शक्ति को महसूस करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। धार्मिक मेले और उत्सव। हरिद्वार का कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, इस भूमि की पवित्रता को और बढ़ाता है। यही उत्तराखंड है, देवताओं की भूमि, प्रकृति की गोद और आध्यात्मिकता का केंद्र। तो जब भी आप शांति और भक्ति की तलाश में हो तो देवभूमि आपका इंतजार कर रही है। उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दिव्यता का अनुभव है। तो आइए अपना अनुभव बढ़ाइए। इस तरह की और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।